मुरादाबाद नगर निकाय चुनाव महापौर उम्मीदवारों की अपनी अपनी डपली, अपना अपना रंग। जी हां, 17 अप्रैल 2023 नगर निकाय चुनाव में अपना एक नया इतिहास रचने जा रहा है। 11 अप्रैल 2023 से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन राजनीतिक पार्टी के हाईकमान ने अंतिम दिनों में अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसके बाद 17 अप्रैल 2023 सोमवार के दिन मुरादाबाद कलेक्ट्रेट राजनीति अखाड़े की तरह नजर आया। जहां राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन कराया, तो वहीं कुछ आजाद उम्मीदवार मैदान में उतरे। तहलका न्यूज चैनल के सर्वे के अनुसार चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों द्वारा जहां भाजपा का रुख बहुसंख्यक मतदाताओं पर रहता है, वहीं इस बार मुस्लिम समाज के वोटरों को भी रिझाने का काम किया है। भाजपा ने 8 मुस्लिम समाज के पार्षद उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। एक बार फिर से विनोद अग्रवाल पर भाजपा ने अपना विश्वास जताया है। ये दिग्गज नेता हैं, तोड़ जोड़ में इनको महारत हासिल है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी पार्टी की बात करें, यानी समाजवादी पार्टी की, तो वो अधिकांश मुस्लिम समाज के वोटरों पर निर्भर रहती है। कुछ प्रतिशत बहुसंख्यक वोट मिलते हैं। समाजवादी पार्टी इस दफा एक्सपोर्टर रईसुद्दीन नईमी को अपना उम्मीदवार बनाया, जो एक एक्सपोर्टर के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। राजनीति में नए खिलाड़ी हैं। राजनीति के उस्तादों को मात देकर सापा का टिकट झटक लिया है। यहाँ इनको नहीं मालूम कि किस वार्ड से किसको टिकट दिया जाए। सापा के पार्षद उम्मीदवारों के टिकट बंटवारे में उनका ही अमल दखल रहा, जो मेयर का टिकट मांग रहे थे, क्योंकि वो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। ऐसे में जाहिर है कुछ कार्यकर्ता नाराज ही थे। अब एक गुट ऐसा बन गया जो दूसरे रास्तों से हमेशा की तरह समाजवादी पार्टी के मुकाबले खड़े नजर आएंगे। वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, जहां अभी कांग्रेस ने एक बार फिर हाजी रिजवान कुरैशी पर दाम लगाया है। आपको बताते चलें कि हर बार परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। पहले की तरह जादुई आंकड़ा छूना इनके लिए बेहद मुश्किल है। यहां भी पार्षद उम्मीदवारों के टिकट वितरण में घमासान रहा। इस बार इस चुनावी दंगल में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मुस्लिम वोटरों पर अपना हक समझकर पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। इसके अलावा बसपा के मेयर प्रत्याशी यामीन भी दलित मुस्लिम का जादुई आंकड़ा छूने की बात करते हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी हो या आज़ाद, वो भी किसी से कम नहीं है। इन सबको देखकर भाजपा के उम्मीदवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। सर्वप्रथम केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से जो मेरे ऊपर एक बार फिर विश्वास जताया गया है, मैं पार्टी को भी, जनता को भी और अपने नेतृत्व को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो विकास की गति जिस तेज़ी से महानगर में आगे बढ़ रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार के द्वारा जो विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें और तेज गति से संपन्न होंगे। मुरादाबाद विकास के तेज गति से इंजन पर दौड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। किससे फाइट रहेगी, किस पार्टी से? मेरी छठा चुनाव है। 3 मेरी धर्मपत्नी वीना अग्रवाल जी के द्वारा, 3 मेरे द्वारा। मुझे महानगर की समस्त जनता बिना जाति, धर्म, मजहब, हर चीज़ से ऊपर उठकर मुझे वोट देती है, मेरे में विश्वास करती है। और मैं भी बिना किसी भेदभाव के, किसी जाति धर्म के से ऊपर उठकर प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ला, प्रत्येक वार्ड में, समस्त जगहों पे निष्पक्ष रूप से मैंने कार्य कराए हैं। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कौन सी पार्टी से हमने नामांकन पत्र भरा? मैं सैयद रईसुद्दीन नईमी समाजवादी पार्टी से मेयर प्रत्याशी हूँ। पहली बार महानगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और पार्टी में पहले से पुराना सक्रिय सदस्य हूँ। किन मुद्दों को लेकर चुनाव? शहर के विकास के लिए और जो शहर में हमारे महानगर में जो समस्याएं हैं, उनको निराकरण करने के लिए, जो मलिन बस्तियाँ, गरीब कमज़ोर बस्तियाँ हैं, वहाँ पर पानी की सफाई की व्यवस्था है, सड़क की परेशानी है, वहाँ सब उसके लिए हम पहले प्राथमिकता पर काम करेंगे। हर क्षेत्र में काम करेंगे, चाहे हमारा चाउ की बस्ती हो, उधर आपका लाइन पार्क एरिया में हो। आप देखें वहाँ आए दिन समस्याओं का ढेर लगा रहता है। जाम मस्जिद पर आप देख लें, दरिया किनारे पे देख लें, वारसी नगर में देखें, दारत पे देख लें, आपका काशी राम नगर योजना में देखें, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। और इसे पिछली सरकार के लोगों ने बिल्कुल लीपापोती करी है। सिर्फ सिविल लाइन के आसपास वो झाड़ू लगा कर दिखा देते हैं और
चमका के चंद बोर्ड लगा के दिखा देते हैं कि हमने स्मार्ट कर दिया। किस उम्मीदवार से टक्कर मानते हैं? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, हम सबसे ज़्यादा ताकत से जीतेंगे। बाकी दूसरे नंबर के कैंडिडेट बैठेंगे। आपको सर आपके बारे में जानना चाहती है जनता कि क्या आप करते हैं, क्या आपका पेशा है? मैं निर्यातक हूँ और समाज सेवी हूँ, मुझे जानती है अच्छी तरीके से। क्या मुरादाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? मुरादाबाद की जनता को किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, चुनाव की तैयारियां तो पिछले 6 महीने से लगातार सभी की चल रही थी। भले ही हम लोगों को मिसगाइड कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि चुनाव बहुत लेट जाएंगे, और अचानक एकदम से बम उन्होंने फोड़ा सबके ऊपर। मगर मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पिछले 5 साल से चूँकि मैदान में हूँ, और ये जो नए प्रत्याशी आए हैं उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें अपनी पहचान करानी। बाकी मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई परेशानी आएगी। सर क्योंकि पिछली बार आप दूसरे नंबर पर रहे थे, इस बार की क्या और किससे मुकाबला रहेगा? इस बार ऊपर वाले ने चाहा तो जितनी वोटों से हारे थे उससे दुगनी वोटों से जीत होगी इंशाल्लाह। सर आपकी जगह पर एक और नाम बहुत तेजी से कांग्रेस में इस वक्त चल रहा था, और फिर आपका नाम फाइनल हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं जरूर सामने आया। देखिए, ऐसा है, किसी का नाम किसी दिन भी नहीं चला, वो लोग अपने स्वयंभू अपने मुंह से चलाते थे। मेरा पिछले कई महीनों से टिकट तय था और मैं अपनी पूरी तैयारी में था। लोग स्वयंभू तरीके से टिकट तो बहुत सारे लोग 8-9 लोग मांग रहे थे, मगर स्वयंभू तरीके से जो नाम चला रहे थे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उनका कोई विरोध देखने को मिलेगा? नहीं। हमारे पार्टी के लोग जो हैं वो बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं, सब बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। लड़ाई भी अगर होती है तो टिकट तक होती है, टिकट के बाद में सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर प्रत्याशी को लड़ाते हैं। किसान भाई 2017 में सपा की अंतरकला का आपको फायदा मिला था, 73,000 वोट आपने पाए। आज तो दुगनी अंतरकला है। फिर उसके बाद आप विधानसभा में शायद विधानसभा से उतरे तो फिर देखिए, पहले तो कमी आप अपनी जानकारी सुधारिए, वो 77,000 वोट थे। दूसरे मैं आपको बताऊं 5 और 6,000 वोट का जो आपने मुझे आईना दिखाया बहुत अच्छा किया, इसलिए चूँकि मुरादाबाद की नहीं प्रदेश की जनता को भ्रमित किया हुआ था आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कि कहीं ना कहीं समाजवादी की सरकार बन रही है, और लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, उनकी सरकार को उतारने के विरोध में और सपा के साथ चले गए। वही है अच्छा, कांग्रेस सपा बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे और भाजपा के विनोद अग्रवाल 50,000 से वोटों से जीत का दावा भर रहे हैं, क्या मानते हो? देखिए, ऐसा है, ये तो वक्त और मुरादाबाद का मतदाता तय करेगा किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, और मैं इतना बड़ा अंतर्यामी नहीं हूँ कि मैं आपको एग्जैक्ट वोटों की फिगर बता दूँ कि इतने वोटों से जीतूंगा इतने वोटों से हार जाएगा। तो ये तो बड़बोलापन है उनका। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मैं तो समझता नहीं किसी जिम्मेदार आदमी को इस तरह की बात करनी चाहिए। देखिए, पहला मुद्दा तो हमारा इलेक्शन के दौरान हम जनता के बीच में भाईचारा कायम करने का प्रयास करेंगे, और जो उसके बाद जब हम मुरादाबाद मेयर जीत के पहुंचेंगे तो जो ज़रूरत है मुरादाबाद महानगर को है, उसमें वाहिद कैंडिडेट हम ऐसे हैं जो ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, एसी से निकल कर नहीं है। हमें यहाँ की दिक्कत गरीब की और मजलूम की परेशानी का पता है, हम उन सारी दिक्कतों को दूर करेंगे। फाइट में क्या रहेंगे? फाइट में देखिए, इज़्ज़त और जिल्लत देने वाला अल्लाह है, मगर जो हमारा कम्बिनेशन है जिसको हम लेके चल रहे हैं, 3 लाख मुसलमान वोट है, 90,000 हमारे साथ शेड्यूल कास्ट वोट है। इन दोनों का जब भाईचारा हम बना देंगे तो हमारे मुकाबले इंशाल्लाह कोई नहीं होगा। वाहिद हम ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 1 लाख वोटों से ऊपर से जीते हैं। पिछले 6 चुनावों में जो चुनाव हुए मेयर के लिए, यहाँ पे बसपा कहीं भी खड़ी नजर नहीं आई, तो फिर क्या जीत का आपका वो रहेगा? जीत का आंकड़ा मेरा यही है कि शेड्यूल कास्ट और मुसलमान मिला करके हम यहाँ पे फतेह हासिल करेंगे इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी में भी आपने काम किया 2002 में, समाजवादी पार्टी में भी आपने काम किया है, अब बसपा में है, पहले बसपा में थे, तो क्या मानते हो कि ये समाजवादी पार्टी के रईसुद्दीन नया चेहरा उतारा है? तो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के ज़माने की पार्टी नहीं रही, अब एसी में रहने वाले लोगों के हाथ में है, और वो एसी में रहने वाले लोगों को पसंद करते हैं। जो आज उन्होंने मुरादाबाद में ऐसा कैंडिडेट उतारा है जिसको न कारीगर की, न मजदूर की, न गरीब की, न मजलूम की पता ही नहीं है, और वो नहीं जानते कि उनका दर्द क्या होता है। भाजपा के विनोद अग्रवाल 50,000 से ज़्यादा की जीत का दावा भर रहे हैं कि हम 50,000 वोटों से ज़्यादा की जीत हमारी होगी। देखिए,
2 बार उनकी पत्नी मेयर रही, 2 बार वो भी मेयर रहे हैं। जनता उनको जानती है, वो जनता की आकांक्षाओं पर कितने खरे उतरे हैं, इसका जवाब जनता ही देगी, मैं नहीं दूँगा।